औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे सुनने आह्लें तकने आह्लें की अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, असां एक सिलसिला शुरू किया कि असां उन्हां लोकां की तलाश करने कि जिहड़े ना केवल सोशल मीडिया पर वक्त नहीं होना या वो मौजूद नहीं होने, लेकिन उन्होंने इस इलाके वास्ते या अपने ग्रां वास्ते कोई खिदमात होनियां, तो वो चाहे किसी शोबे ने अंदर होण, चाहे वो स्कूल टीचर होवे, चाहे वो सोशल वर्कर होण, और चाहे कोई टैलेंट होवे नौजवान ने अंदर, वो किसी पढ़ी लिखी एक शख्सियात होवे या कोई उसने अंदर हुनर होवे, तो असां कोशिश करने कि उसकी उजागर करी के तो तुसां सामने आना, उन्हां दियां तुसां गल्लां सुनो, उन्हां दियां गल्लां की अपना सुनी के उस तो बाद उन्हां की तुसां कोशिश करो अपनाने नी। तो कुछ असां दियां शख्सियात ऐसियां जिहड़ियां माजी ना हिस्सा बनी गईयां, उस दुनिया पर चलियां गईयां, लेकिन फिर भी उन्होंने औलाद की शक्ल उन्होंने ग्रां ने अंदर उन्होंने शागिर्दां की शक्ल या उन्होंने किसी होरी भांजा भतीजा उसकी शक्ल उन्होंने वो चीज़ मौजूद है। तो असां उन्हां शख्सियात की खराज तहसीन पेश करने वास्ते एक सिलसिला शुरू किया। तो उम्मीद करसां कि तुसां सारे दोस्त जिहड़ा इसकी पसंद करसो। खामी खूबी अगर कोई तुसां की नज़र रसनी है तो वो तुसां माड़े की पर्सनली कॉल करी के, ज़ाती तौर पर भी कॉल करी के तुसां उसने विच जिहड़ी कोई बेहतरी चाहने हो तो ज़रूर तुसां दसो। मैं अज ने इस प्रोग्राम की थोड़ा अगे वधाना। असां हुण मौजूद हाँ तहसील गुजर खान मंदरा चकवाल डब्बो रोड पर वाक़या, बल्कि मंदरा चकवाल डब्बो रोड तो थोड़े जे फासले पर वाक़या एक ग्रां है पंजगरा खुर्द। इत्थे असां मौजूद हाँ तो साढ़े नाल मौजूद नो एक पढ़ी लिखी शख्सियत इस इलाके ने, और इन्होंने एक फैमिली बैकग्राउंड भी है। इन्होंने एक इस फैमिली ना एक नाम ही है, और वो नाम मास्टर निज़ामुद्दीन महरूम ने हवाले नाल है। कोई शुबा नहीं कि इस इलाके विच उन्होंने जिहड़ी शख्सियत है वो कोई छुपी टुकी नहीं है। तो ये उन्होंने भांजे न, ये उन्होंने खानदान चश्मो चिराग न। तो असां इन्हां नाल गल्लां करसां तो इन्हां दियां इलमी जिहड़ी गुफ्तगू है उस तो महजूज़ भी होसां, मुफीद भी साढ़े वास्ते उसी, और यकीनन तुसां दोस्त भी जिहड़े हो वो इसने तो फ़ायदा उठासो। तो मैं हुण जुलना आ गया प्रोग्राम वाले पासे। तो जी आसफ भाई, सब तो पहले तो तुसां शुक्रिया कि तुसां साड़ी कॉल पर साढ़े की वक्त दिता। तो मैं तुसां कोलों एक पुछना चाहना, तुसां भी माशाअल्लाह पढ़िया, स्कूल भी कॉलेज भी, उस तो बाद दोबारा तो तुसां फिर इस फील्ड च आके स्कूल पढ़ाने भी लई पियो, यानी कि हर लिहाज नाल तुसां इस चीज़ की नज़दीक देखिया कि साढ़े जिहड़े पुठवार ने वो पुरानी सकाफत सी या जिहड़ी हुण मौजूदा उसने अंदर कोई तब्दीली जिहड़ी आई है, उसने क्या नुकसानात सन, उसलै क्या फ़वायद से, हुण मौजूदा उसकी तब्दीली ने क्या नुकसानात होए न। असां ये जानना चाहने हाँ, और बल्कि नाजरीन की एक असां से दसना चाहने हाँ भाई जिहड़ी वो पहले साड़ी सकाफत सी उस साढ़े कितने फ़ायदे होने से, और जिहड़ी मौजूदा जिहड़ी असां हुण उस तो जिहड़े अटे हाँ या अपने रहन सहन जिहड़े साढ़े मुख्तसर गल साड़ी सकाफत साड़ा रहन सहन होना, साड़ा पहनना, तो उसने बारे तुसां क्या आखने हो? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हबीब रज़ाक साहब, भाई कामरान अयूब, और जितने सुनने और तकने वाले सारिਆਂ की माड़ी तरफों अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलखसूस तुसां बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि तुसां माड़े कोल तशरीफ़ लाए हो और मिगी कुछ गल्लां करने का मौका दिता। जिथे तक असानी पुरानी और मौजूदा सकाफत ना तल्लुक है, हबीब भाई तुसां भी बेहतर समझने हो और हर बंदा जानना कि इसने बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। सबसे बड़ी तब्दीली तो आ चुकी है कि रिश्तियां की जिहड़ी पहले कदर सी, जिहड़ा लोगों ने दरमियान प्यार सी, अखलाक सी, मुहब्बतां सन, उन्हां च बहुत कमी आ गई है। उसने तुसां अगर बैकग्राउंड ही जाइए ना, असां हिस्टरी तक है तो जिस वेले असां छोटे छोटे सां
ਸੁਬਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹਲ ਜੂਟ ਕੇ ਗਸ਼ਨੇ ਹੋਣੇ ਸੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚਲਾਣੇ ਸੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 3 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ भी होने से, मिल के वो काम करने होने से। तो उसकी खूबसूरती असा की दोपहर वाले नज़र अचनी सी, जिसलै असानियाँ फुफियाँ मासियाँ ताइयाँ चाचियाँ सिरां पर खारियां चा के खाने खड़नियाँ सी उत्थे। ठीक है, ये उस वेले भी चलना सी। उस तो बाद जिसलै फसल कटाई का मौसम होना सी, बिजाई का मौसम होना सी, गुहाई का मौसम होना सी, ये बड़ा खूबसूरत जिहा एक मंजर होना सी, मिल जुल के सारे काम करने होने से। तो फिर उस तो बाद असानियाँ जड़ियाँ खवातीन सन मुख्तलिफ बहानियां नाल एक दूए घरै विच जानियां सन, बहनियां सन, दुख सुख दियां गल्लां बानियां सन, बिल्कुल खबरगिरी रखनियां सन एक दूए नी। कोई चक्की दाने पीने ने बहाने कट्ठियां हो गईयां सन। बाज़ दफ़ा इस तरह होना सी, कच्चे घर होने से ते जिनी जी तलन देनी, कंधां लिपनियां, छत्तां पर मिट्टी लानी, उसने वास्ते कट्ठियां होनियां सी। अगर ये सारियां गल्लां ना भी होण, क्योंकि ये हर रोज़ नहीं सन होनियां, तो दोपहर वाले सारियां मिल के एक ही तंदूर उपर तंदूरी ते रोटियां पकानियां होनियां सन। बड़ा प्यारा मंजर होना सी। लेकिन अजकल वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर बोर नहीं से होने, नलके नहीं से होने, मोटरां नहीं सन होनियां, घड़े एक खूह होना सी ते घड़े चाहे सारियां गशनियां होनियां सन मिल जुल के पानी भरने वास्ते, कपड़े धोने वास्ते कस्सां पर गशने होने से। तो वो सारियां चीज़ां जड़ियां ना अजकल ख़त्म हो गई। वो एक हुसन सी ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਦਿਹਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ, ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਨਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸਨ, ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਸਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਫੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੁਰਬਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣੇ ਸਾਂ, ਖਲਨੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬੀਬ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੇ, ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਆ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਾ। ਅਗਰ 4-6 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, टैबलेट सामने रखी है, बच्चे ने तो ना वीडियो गेम सामने रखी है, एक दूए को ला तल्लुक हो गए। सब से पहला तो जड़ा बड़ा फ़र्क आया ना कि असां ने दरम्यान जड़े करीब ने रिश्ते से, प्यार मुहब्बत ने रिश्ते से, जड़ा उन सी, जड़ा खलूस सी, उसने बहुत बड़ा गैप आ गया। हुण वो गल्लां नहीं रहियां जड़ियां उस ज़माने में गल्लां होणियां सन। तो वो ना ही मज़े रहे, ना वो खूबसूरतियाँ रहियां। देहात भी अद्धे जे शहर बन गए, असां ज़्यादा सुस्त हो गए हाँ, घरों बाहर को ना निकलने, मेल मिलाप एक दूए नाल असां दा ख़त्म हो गया। मैं तो इत्थे तक भी आखना होना कि एक महल्ले ने लोग स्पैशली जोड़े बच्चे वो अपने महल्ले ने दूए लोगों की पहचान नहीं कोनी, उन्होंने ना ही को नहीं पता। ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया और ये बड़ी अफसोसनाक गल है। असां की फिर एक दफ़ा रिवाइवल जिसकी आखने ना, असां की हो चाहिए ना कि वो गल्लां वापस आ गचन, कट्ठे बविए, दुख सुख दियां गल्लां पाइए, मिल जुल के कम करिए। इस्से विच ही बरकत है, तो इस्से च फलाह ते कामयाबी है। जी बड़ी सोहनी तुसां गल कीती कि मैं अक्सर बेशतर एक चीज़ तक्की है कि ग्रां विच अगर गली महल्ले च ना मिलो ना किसी की, तो वो अक्सर जरा कोई बाहर तो नहीं चला गया, बड़ियां दिहाड़ियां बाद दसे, हालांकि वो बंदा ग्रां च ही रहना मैं, इसने बावजूद भी दूआ बंदा जो ग्रां च रहना उसकी ये आख्या गसना यार तू कोई बाहर तो नहीं चला गया। यानी कि एक ग्रां विच रही असां ने दरम्यान जड़ियां दूरियां आ गई, जिथे ये दूरियां आईयां उत्थे एक खास चीज़ मैं होर भी तक्की है। तुसां कोलों मैं इसने बारे च कोई थोड़ी मालूमात करसां, तुसां ने ख्यालात भी सुनसां। भाई जड़ियां असां दियां पहले खेलां होंदियां, इट्टी टल्ला, कोला छपाती, पिट्ठू गरम,
ਬੰਟੇ ਖੇਡਣੇ ਸਿਆਂ ਹੋਰ ਮੁxtਲਿਫ ਗੇਮਾਂ ਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਖੇਡਣੇ ਹੁਣ ਸਿਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਔਰ ਇਸਨੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਹਬੀਬ भाई, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਚूँकि असां थोड़े जे अलग थलग इधर टोक च रहने तो ग्रां दर जहाँ तक कुछ संगी दोस्त पुराने मिलने तो आखने यार बड़े अरसे बाद तक लगना किधरे बाहर चला गया। मैं आख्या यार बाहर तो नहीं, इत्थे ही तुसां कोल मौजूद होने बाकी तुसां खेलने वाले नाल पुछी जिसले असां ना सर बचपन सी ना तो मैं अगे भी संगियां दोस्तां नाल जिक्र करना हुण वो कदे भी नहीं असां तक्या। एक छोटा जिहा पहिया नमाज चीज़ होनी सी जिसकी गाडरी आखने सा, उसकी अक्कै नहीं एक फांट या डंडा कहन के भी तार दोहरी करके ना तो वो चलाई ना सी, बड़ी वो प्रैक्टिस होनी सी, ठीक है ना, बैलेंस उसना रखना उसकी चलाना। फिर असां दौड़ने होने असां सैकलों ने टायर किधरों लोड़ के दागू पिछों, हर बंदे को साइकिल भी नहीं सी दस्तियाब, ठीक है जी। तो गड्डी कोई सुजुकी ना ट्रैक्टर ना टायर मिल गया, उसने पिछे दौड़ने रहने सा, वो चलाने सा। उसने नाल एक फ़ायदा होना सी कि कम अज़ कम दौड़ने सा, पसीना कड्ढने सा, उसने नाल जिस्मानी ग्रोथ होनी सी। हुण वो गेमां कोई नहीं रही। फिर चौक च बहुत सारे रड़ी ते लोग इकट्ठे होने से, बलोर असां आखने सा जिसकी बंटे आखने हो, वो खेडने होने सा। उसने मुख्तलिफ तरीके से गुत्थी, चक्री, पीड़ी, पिल्ला, ठीक है जी, वो सारे खेडने सा। उसने मैं एक तक क्या कि जिस वेले गुत्थी खेडने सा ना एक बंटा रखा पर दुआ उसकी मारें जिसकी आने सा जी चुटनियाँ पे। वो बच्चे नहीं बुनियादी तौर पर बड़ी प्रैक्टिस सी, केड़ी चीज़ नहीं प्रैक्टिस सी बच्चे नहीं, निशानाबाजी नहीं, ठीक है जी। इस तरह पीड़ी विच मारने सा हत्थां नाल निशाना खेलना वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस सी जी। तो फिर असां लीरां इकट्ठियां करने सा, सूई नाल उन्हां दी सिलाई खंडूरी बनाने सा, तो लक भन्नण उसकी आखने होने सा, वो मारने सा जी। बचने की भी कोशिश करने सा, दुए के निशाना भी बनाने सा। जुत्ती तरप्पा खेडने होने सा, एक बंदा नप के और रस्सी फिरना रहना सी, दुए जुत्ती चाने की कोशिश करने से, वो उसकी नपना सी, ठीक है जी। जिसकी हथ लग गए उसकी जुत्तियाँ मारने सा। बड़ियां जड़ियां खेलन वालीबाल और क्रिकेट सी, ग्रामां कबड्डी बहुत ज़्यादा खेडी किश नहीं सी। वालीबाल जी चीज़ मैं नोट की कि अजकल स्मैश छोटे छोटे बच्चे सन तो उसलै गेंद किन के तो उसकी आने से चली जी गेंद पाई है, वो दो बंदे होने तो भी रार पर खाल के तपा करने से, 3 4 5 भी होने तो उसने जो जड़ी उच्ची बाल अच्छनी सी उसकी वो तफा मारने सा मारने सा, वो स्मैश नहीं प्रैक्टिस सी शुरू से बचपन ही सी, ठीक है जी। लेकिन हुण वो चीज़ां कोई नहीं रही। उसने एक तो ये सी कि बच्चे की जिस्मानी ग्रोथ ने नाल नाल उसनियां जड़ियां जहनी सलाहियतां सन वो भी खुलनियां सन। बच्चा बाहर गछना सी, दुवियां बच्चियां नाल मिलना जुलना सी, गलबात करना सी, खेडना सी, उसना जहन खुलना सी। उसने अगे बढ़ने नहीं जुस्तजू पैदा होनी सी। ज़ाहिरी गल है कि जड़ा वो गेंद खेडना सी उसने अंदर वालीबाल ना शौक पैदा होया। वालीबाल ग्रां की सतह पर खेडिया, स्कूल की सतह पर खेडिया, तहसील ज़िले की सतह पर खेडिया, वो बड़े मशहूर हो गए इसने से। ग्रामां की सतह पर भी बड़े बड़े मशहूर खिलाड़ी इस तरह बने ना साने ग्रां। मास्टर जैद साहब वालीबाल ने बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी, छोटा भाई यासर बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी सी, इलाके जगह तनवीर साहब से, मदवाले मसूद साहब से, और माड़ी की नहीं कईयां ने ना याद, बड़ा ज़बरदस्त किस्म ना वो माहौल होना सी। फिर क्रिकेट गेम असां ने ग्रां बड़ा उरूज हासिल होया यंग स्टार क्रिकेट टीम की। असां बड़े टूर्नामेंट भी खेडे। पंजग्रां कलान ही बड़ी अच्छी टीम सी, रामा सी, माचिया मुद्दी, रशद महमूद, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टीम सी। कॉलेज मैं असां बड़े अच्छे एक दोस्त भाई मास्टर नवीद फयाज साहब जी, वो होने से फावणिया तो राजा ज़ुबैर है, राजा नदीम है, अंग्रेज़ होना सी, वो असां नाल इत्थे पंजग्रां ही खेडने होने से असां सारियां सलाह की आपस में यार भाई एक टीम बनाई है। राजा वसीम ज़फ़र जेड़े अजकल हांगकांग नो मदवाल तो इमरान ज़फ़र होना सी, भाई यार चंगी जी एक टीम बनाई है। तो असां नाल खेडने से मास्टर नदीम साहब, मास्टर नदीम फयाज वापस आए, असां उन्हां नाल गलबात की तो असां जनाब यंग स्टार टीम बनाई और असां रहनुमाई उस वेले मास्टर नदीम फयाज करने से असां टीम ने कप्तान से। और इतने अच्छे लड़के, मैं आखना उस वेले कि फावणे वाला ज़ुबैर इतना एक ज़बरदस्त किस्म का लैफ्ट हैंडर बॉलर सी कि अनप्लेएबल सी। उस तो थोड़े अरसे बाद यासर छोटा भाई वो शामिल है, अल्लाह ताला मगफरत करे, एक लड़का फौत हो गया कामरान वजीद, ज़बरदस्त किस्म ना बॉलर सी, ठीक है जी। तो ये शामिल हुए तो असां
बड़ी उसने तरक्की की, बड़े दूर तक खेडने वास्ते गए हाँ और बड़ा नां कमाया। तो ये सारा एक दिन ना नहीं सी होना या हफ्ते ना कम नहीं सी। असां सर चाहे रमज़ान होवे, फसलों ने कटाई ने दिहाड़े होण, बदल बारिशां होण, लगातार ये काम करने होने सा। उस ना अज ने दौर नाल मैं तुसां की मुवाजना करके दसां। अज तुसां तक नो कि बच्चा ज़्यादा बैठिया हत्थ च मोबाइल चाया, वीडियो गेम चाहिए, या वो चीज़ां नहीं ना दस्तियाब किसी की, तो घर बैठे हो लूडो पे खेडने हो सन, कोई इस तरह दी गेमां खेडने सन। वो एक्टिविटीज़ जिहड़ियां वो इनडोर हो गई, आउटडोर एक्टिविटीज़ खत्म हो गई। जिहड़े असां बाहर गछने होने सां, खेडने होने सां, जहन खुलने से दूजियां नाल असां गलबात करने होने सां, अग्गे बढ़ने दी हौसला पैदा होना सी, वो सारियां चीज़ां महदूद हो गई, घरै तक महदूद हो गई। इसने नाल बच्चे पर बड़ा असर पिया। सब तो बड़ा तो नुकसान ये होया कि असां ने ग्राउंड खाली हो गए। बच्चों दी सेहतां वो नहीं रही जिहड़ियां पहले होणियां सन, उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां में मुबतला होने लग पे। इस तो बाद बच्चों ने एक दूए नाल तलकात पैदा होने से, असां ने तो अजकल तल्लुक ही रह गए ने बच्चों ने जिहड़े उन्होंने क्लास फेल होने ने उन्हां नाल तलका। उसलै इस तरह होना सी भी चलो जी देवी मैच खेडण चलिए, हरामे जुलिए, जातली जुलिए, माचकिया जुलिए। जिहड़े असां ने स्कूल फेल हो या क्लास फेल हो नहीं सी, उन्हां नाल भी असां ने बड़े अच्छे तलकात कायम होए जिहड़े अजे तक नेकी बदी खुशी गमी चलने पे। लेकिन जिहड़े बच्चे घर सिर्फ वीडियो गेमां तक महदूद हो गए, मोबाइल तक महदूद हो गए, तो उन्होंने तो तलकात भी ख़त्म हो गए, महदूद हो गए, रिश्ते कमज़ोर पै गए, वाकफियत आशनाई जिहड़ी है वो ख़त्म हो गई है। तो बच्चे दियां जिहड़ियां जहनी सलाहितां न इस वजह से वो भी दब के रह गए। बच्चा एक महदूद जगह पर आ गया, मोबाइल, वीडियो, टेलीविज़न, इन्हां चीज़ां पर। जिस तरह अगे रेडियो होना सी, टेलीविज़न आ गया, घरां ने अंदर PTCL फोन आ गए, मोबाइल आ गए, तरक्की करना रहा इंसान। इस तरीके नाल गेमां भी अंदर बह के, अजकल क्रिकेट भी खेडने होने मोबाइल पर, वीडियो आने जी छक्का लगाए, छक्का जाके बंदा ग्राउंड ही मारे तो फिर पता लगना, उस तरह से सिंगल करना भी औखा होना। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होया। स्पैशली असाने माहौल माशरे पर इसने अच्छे असरात नहीं पे, बच्चों की सेहत पर अच्छे असरात नहीं पे। असां ना माशरे जिहड़ा मेल जोल होना सी वो घट गया इस खेलां ख़त्म होने की वजह से। तो दूसरा जिस्मानी तौर पर भी वीक हो गए, क्योंकि जिहड़े असां वां इस नई जनरेशन कोलों जिस्मानी लिहाज नाल बेहतर हाँ, तो जिहड़े असां कोलों पहले से असां कोलों कई गुना ज़्यादा बेहतर से, वो हार्ड वर्कर से, कबड्डी खेलने से, दौड़ने से, दांदा ने तमाशे होने से, कुड़ियाँ ने तमाशे होने से, पालने से, रखने से, तमाशे करने से, वो असां कोलों बहुत बेहतर से। जी बिल्कुल, तुसां सही आख्या कि वो जिहड़ा वक्त सी उसलै असां गेमां करने से, गेमां भी होनियां सी, नाल साडी ट्रेनिंग भी होनी सी। मुख्तलिफ तुसां गल्लां कीतियां, जिस असां निशानेबाजी भी सीखने से, साढ़े पट्ठे भी मजबूत होने से, साढ़े दौड़ने नाल टंगां भी मजबूत। यानी मुख्तसर गल है कि वो गेमां जिहड़ियां सीआं, वो गेमां एक तो तफरी ना भी बायस सीआं, तो दूसरा साड़ी सेहत ना, उसने अच्छी सेहत ना और अच्छी साड़ी मतलब है कि जसामत बनने ना भी राज सा। बहरहाल नाजरीन, तकरीबन तुसां एक गल समझी गए हो कि साढ़े पहले और मौजूदा रहन सहन कितना फ़र्क आया और उसने नुकसानात क्या हुए। तो आसफ भाई, मैं थोड़ी जी गल करसां इस ग्रां ने हवाले नाल। मैं सुनिया कि इस ग्रां ने अंदर खास कर स्कूल टीचर की तादाद जिहड़ी है वो काफ़ी पाई जानी है, यानी कि मास्टर हजरात जिहड़े वो ज़्यादा पाए गए ने। उस तो इलावा मैं इस ग्रां की एक खास चीज़ पर तक सुनी है कि एक ग्रां जिहड़ा सी, इस ग्रां ने अंदर जिहड़ियां भी सहूलतां आईयां न, वो सहूलतां किसी सियासी शख्सियत की वजह तो नहीं आईयां, बल्कि मैं ये आखसां कि कोई बड़ी सियासी शख्सियत नहीं सन, बल्कि वो एक समाजी शख्सियत सन ग्रां के हवाले नाल। लेकिन उन्हें जिसलै तकिया, उन्हें काविशां कीतियां और बगैर किसी रंगो नस्ल कौम हर चीज़ की तू बालातर होई के उन्हें इस ग्रां ने अंदर वो चीज़ां आंदियां सियां। तो मैं तुसां कोल ज़रा इस बारे पुछना चाहना, तो वो केड़ी ऐसी शख्सियत सी जिहड़ी ते इस ग्रां की सही उन्हें एक किस्म ना जिहड़ा तुसां की थोड़ा जदीद चीज़ां तू आरास्ता कीता, और नाल सोशल वर्क के हवाले नाल तुसां अपने ग्रां की उन्होंने अपने ग्रां वास्ते केड़ियां खिदमात नाल ही तुसां ने दूए हिस्सा इस हवाले ना पर जिहड़े तुसां ने ग्रां ने अंदर खास कर जिहड़े तुसां ने मास्टर न, स्कूल मास्टर,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਨੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। जी हबीब भाई, कोई फहरिस्त मैं बनाई को नहीं, लेकिन बड़िया बजुर्गों को एक सुनिया जेडे तक्के नहीं असां सू बहुत अरसा पहले मास्टर संगर होने से असां ने ग्रां ने पंजराई ने, काफ़ी पुरानी गल है, मी उसना वक्त ज़माना नहीं याद केड़ा टाइम सी। उस तो बाद असां ने दौर हाजी अब्दुल रहमान साहब, मास्टर अब्दुल रहमान साहब ते मास्टर अब्दुल रज़ाक, ये दो भाई से, तो एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है। उन्होंने बेटे भी अजकल टीचर ना हाजी मोहम्मद फयाज साहब जी, उन्होंने बेटे नो मास्टर नदीम फयाज साहब, तो नवीद फयाज साहब, तो नईम फयाज साहब माशाअल्लाह अजकल टीचर न, बेटियां भी उन्होंने टीचर न, तो मास्टर मेहरबान साहब अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, तो उन्होंने बेटे न को मास्टर जैद साहब वो भी टीचर न, तो मास्टर निज़ामुद्दीन साहब अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए। तो मौजूदा टीचर में असां कोल इस वेले ग्रां च मास्टर अब्दुल कदूस साहब जातली तैनात न, ते अरसलान साहब न टोकपना, मैं खुद हाँ इस वेले ठीकरी हैं, अब्दुल मजीद साहब न वो भी ठीकरी हैं, तो शायद कोई रह भी गया हुआ क्योंकि हमारे को इस तरह फहरिस्त को नहीं। इस तरह इस तो अलावा फीमेल भी बहुत सारियां न असां कोल, फीमेल टीचर भी बहुत सारियां, तो इन्हां सारियां चों जिहड़ा ज़्यादा जिन्हां की उरूज हासल होया, जिहड़े बड़े ओहदे तक गए, वो हाजी मोहम्मद फयाज साहब से। असां ने ग्रां नहीं हो शायद वाहिद इल्मी शख्सियत जिन्हां तालीमी मैदान बड़े ओहदे और AEO भी रहे और हेडमास्टर भी रहे न, गौरमेंट हाई स्कूल माछिया भी रहे, तो माड़े नाले के मुताबिक गौरमेंट हाई स्कूल रामा तो वो रिटायर होए, ठीक है। उन्होंने एक बड़ा नाम सी, तो उन्होंने बेटे भी इस फील्ड काम करने पे। बाकी जो तुसां पुछया कि जिन्हां बिला तफरीक इस ग्रां की बेहतरी वास्ते काम किए, वो सियासी शख्सियत नहीं से। मैं थोड़ा जिहा तुसां नाल इख्तलाफ करसां, तुसां दा इशारा मैं समझ गया, सियासी शख्सियत भी से तो समाजी शख्सियत भी से। बुनियादी तौर पर बंदा लोकल सतह पर समाजी काम करना शुरू करना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सियासी अरूज भी हासिल करना। सूबेदार मकबूल हुसैन साहब मरहूम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां की करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने बहुत सारे अच्छे और बेमिसाल काम न। सब तो पहले तो मैं उन्हें क्रेडिट देसां कि असां ने ग्रां कोई कुड़ियां और जागतां ना स्कूल कोई नहीं सी। सब तो पहले स्कूल इत्थे बनया प्राइमरी स्कूल, जिसने मैं भी पढ़ना शुरू किया मस्जिद नाल लड़कियां ना। फिर उन्होंने कोशिशों नाल इस स्कूल कि परबन्नी ते शिफ्ट किया गया, ठीक है। फिर गर्ल्स स्कूल भी बनया। गर्ल्स स्कूल ये भी उन्होंने एक कारनामा सी ग्रां के अंदर इल्म की रोशनी फैलाने। 1986 उन्होंने कोशिशों नाल इस ग्रां की बिजली मिली, गलियां नालियां ना बहुत सारा काम कराया, तो सोशल वर्कर तो बहुत बड़े से। मैं उन्होंने एक मिसाल से ये देना लगा कि ग्रां की जिथे चौक समग्या छो ना, तो असाना घर सी, उत्थे मोड़ बड़ा तंग जहा सी, ट्रैक्टर ट्रालियां नहीं से गुजरने। अक्सर असानी कंध भी गिरी होनी सी, तो ट्रैक्टर ट्राली की गुजरने की गड्डी की गुजरने बड़ा मसला होना सी। तो असां कोल भी आए उस वेले छोटा जहा समय, तो वालदा साहब के आखन लगे कि तुसां एक कंध अगर अंदर करो तो सारे ग्रां की सहूलत हो गया सी। तक ना कोई बंदा स्टैप चाना तो होना ना, ठीक है। आज जो खुला मोड़ है, गड्डियां मोटरां ट्रालियां हर चीज़ जी वाह वाह उत्थों गुजरनी है भी। तो होर भी उन्होंने बेशुमार सियासी कारनामे भी से, जितने भी गौरमेंट की तरफों आवाम की फैसिलिटेट करने वास्ते किसी भी दौर उन्होंने ज़िंदगी के अंदर प्रोग्राम शुरू होए, उन्हें ज़रूर इलाके तक पहुँचाए। मदवाले डिस्पेंसरी मौजूद है उन्होंने कारनामा। तो इस तो अलावा सियासी मैदान भी उन्होंने बड़ा अरूज मिले जी। एक दफ़ा गालबन यूनियन कौंसल रामा ने चेयरमैन भी बने और फिर वाइस चेयरमैन भी बने। और मेरा ख्याल है तारीख पहली दफ़ा इस तरह होया कि रामे ग्रां तो अलावा कोई शख्सियत जी है वो यूनियन कौंसल रामा ने चेयरमैन, माड़े इल्म के मुताबिक हो सकना, मैं गलत भी हुआ। तो इस तो अलावा भी उन्हें जो भी गरीब होया अमीर होया, किसी भी कौम नाल उसना ताल्लुक होया, बिला तफरीक हर आदमी ने उन्हें मदद की है। ग्रां और इलाके ने बेहतरी वास्ते जो भी वो कदम चाह सकते उन्होंने एक बड़ा नाम है।
तुसां इलमी शख्सियतां पुछया सी माड़े कोलों, मैं ना कि किदा सी हाजी मोहम्मद फयाज साहब ना, मैं आखसां वो सोशल वर्कर भी बहुत अच्छे से। उसकी वजह यह है कि सोशल वर्कर तो वही होना ना जी जिस तरह लोगों नाल तल्लुक वास्ता होवे, उठन बैठन होवे, रहन सहन दुख गम विच शिरकत करना होवे, जिथे कोई मसला मसाइल तक है वो हल करने की कोशिश करे। मी कोई ज़ाती तौर पर भी इस तरह इतफाक होया, कुछ मसले मसाइल होए तो उन्होंने जरिए माड़े हल होए। फिर जदों भी कोई मसला होना सी जुमे ने बड़े इज्तिमा और स्पैशली ईदी पर कोई ना कोई अच्छा पैगाम देने होने से लोगों की, और जिथे कोई ज़रूरत महसूस करन फंडिंग वास्ते या कुछ लोगों का जिस वे रिक्वेस्ट करने से तो लोग जड़ा उसने विच बढ़ चढ़ के हिस्सा किन्ने से, और लोगों ने फलाह बहबूद वास्ते बड़े बड़े अच्छे काम उन्होंने वजह तो शुरू होए। तो इन्होंने सोला भी और भी काफ़ी शख्सियत हैं, लोगों का अपना अपना रोल है। बाद राजा सईद इकबाल साहब आए, नायब नाज़म बने, काफ़ी सारा उन्होंने भी इलाके वास्ते काम किया, तो और भी अजे तक जारी है। बहरहाल मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देसां जिसकी वजह से असांखे बुनियादी सहूलतां मिलियां वो सूबेदार मकबूल साहब से। जी बिलाशुबा तुसां इस ग्रां दी जिहड़ी तारीखी जिहड़ी तुसां को नहीं मतलब नॉलेज ऐसी या जो तुसां ने दिमाग च ऐसी तुसां पेश की भई इस ग्रां ने अंदर तक्या गया है कि इस ग्रां दी सोशल जड़ियाँ कम होए, जितने सोशल कम होए उस चो सूबेदार मकबूल साहब जिहड़े ने उन्होंने बड़ी अहम किरदार अदा किया और उन्होंने खानदानियाँ बड़ियाँ खिदमात हासिल न। इस तरह इलमी लिहाज नाल तुसां जिक्र किया निज़ामुद्दीन निज़ामी साहब जिहड़े मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गिरी के रहमत करे, और हाजी फयाज साहब भाई यानी कि इन्होंने लाए हुए बूटे जिहड़े नो वो अल्हम्दुलिल्लाह अगे शाखां छोड़ी गए, और यानी कि एक घर अगर एक मास्टर साउंड 3 मास्टर नो अगे एक साथ किसी 2 मास्टर नो। इस तरह तुसां साड़ियां धीआं भैणां ने बारे भी दसिया कि वह भी माशाअल्लाह पढ़ानियां ने पियां, स्कूल टीचिंग करनी, यानी कि एक तादाद मौजूद है। तो असां सुनने लगे गल आखसां कि विरासत जिहड़ी होनी है ना उस चो जायदाद नहीं होनी, कोई गड्डी नहीं होनी, कोई स्कूटर नहीं होना, और ना ही जायदाद विचों कोई तुसां नहीं वो जड़ियाँ पग होनी है एक सिरा तो ला एक दूए सिरे बरकती। असल च विरासत च एक होर चीज़ भी होनी है कि जड़ियाँ खिदमात साढ़े प्यो दादा करी गए इस इलाके वास्ते, या उन्होंने जड़ा एक मकाम सी उस मकाम की बरकरार रखना भी विरासत है। उस विरासत ना भी असा की ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह उन्होंने पुराना रहन सहन सी असा की उसकी भी जिंदा रखना चाहिए। तो बड़ी सोहनिया गल्लां कीतियां। तो आखिर च मैं तुसां कोल इंसान थोड़ी जी एक कि तुसां ये जिहड़ी नौजवान नस्ल है, जिहड़ी नौजवान नस्ल है इसकी तुसां खास कर इस अपने इलाके नहीं भाई तुसां उसकी केड़ा पैगाम देना चाहते हो कि जिस असा नहीं ये जिहड़ी रहन सहन सा जड़ा मौजूदा या पहला ला उस केड़ा एक ऐसा सिस्टम किया गया ताकि एक तो असा ने दरम्यान पुरानी मोहब्बत प्यार जागी पवे, तो दूसरा ये साढ़े जिहड़े नौजवान नो ये नंबरां दी दौड़ विचों निकली गए, यानी कि उन्हें ना पढ़ी तो गया है गुड़िया को नहीं, ये गल है। तो ऐसा जो कोई पैगाम मैंने दियो ताकि ये नौजवान जिहड़े उन्होंने वास्ते मसले राह है। बड़ा अच्छा तुसां माड़े की सवाल किया। मौजूदा दौर ने जिहड़े हालात पे चलने इसने विच वाकई तुसां जिहड़ी गल कीती है बिल्कुल ठीक है कि क्वांटिटी पर ज़्यादा दौर है जोर दिता जाना और क्वालिटी पर घट जोर है। हर बंदे की कोशिश है जायज़ या नाजायज़ सही या गलत जोड़ा भी तरीका होया असां ने बहुत सारे नंबर होने चाहिए जी। इसने विच स्टूडेंट्स भी असातिज़ा भी वालदैन भी पूरा सिरे न जोर पे लाने, लेकिन ये तरीका नहीं है ठीक। मैं जड़ियाँ गल्लां कीतियां उसने चाहे कि जायज़ नाजायज़ गलत सही हर किस्म नज़रिया पे इस्तेमाल होना तो क्वालिटी में बड़ी मुतासर हो गई है। मैं नौजवाना अगे भी इस प्रोग्राम ने जरिए कि दरख्वास्त करसा भाई जो कुछ है यार तुसां इल्म हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वही जिस नाज़िल की थी तो उस लिए फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो जिस पैगंबर पर अल्लाह ताला ने वही भेजी तो उसने शुरू इस तरह किया इक़रा पढ़िए, तो उस पैगंबर ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। उस पैगंबर नहीं है तालीमात।
तो इल्म ये नहीं है कि असां डिग्रियां या सर्टिफिकेटां पर 1000 नंबर होवे। असां कोल इल्म वो होना चाहिए जिसने ज़रिए असां खुदा और खुदाई की पहचान सकिए। असां ने अंदर पहचान होनी चाहिए, अच्छे और बुरे ने दरमियान असां फ़र्क कर सकिए। जिसले असां कोल नंबर बहुत ज़्यादा हैं, 1000 नंबर होन, 1050 नंबर होन, 950 नंबर होन, लेकिन असां बा इखलाक ना, बा किरदार ना, असां ने विच बड़े नहीं, इज़्ज़त करने नहीं जुरत या हौसला कोई नहीं, असातिज़ा ना असां एहतराम को ना करने, अच्छाई और बुराई विच असां फ़र्क करने नहीं, काबलियत या सलाहियत ना रखने, तो माड़ा ख्याल है वो सारा बेमकसद है, उसना कोई फ़ायदा कोई नहीं। तो नौजवान जिहड़ी है किसी भी कौम नी रीढ़ नहीं हड्डी होनी है। कौम ने मैमार, वैसे तो साथ के आख्या किसना मैं आना है, नौजवान कौम ने मैमार होने, क्यों कि इन्ना अगे मुल्क चलाने होने ने, इन्ना ही कल जाके अदारे चलाने होने। जितने इन्हां कोल अच्छा नॉलेज हो सी, जितने बा किरदार हो सन, जितने बा इखलाक हो सन, इतने ज़्यादा असाना मुल्क, असाना माशरात, असानी कौम तरक्की कर सी। लेकिन अगर असां गलत या नाजायज़ तरीके नाल किसी की अगे आने की कोशिश करसा या ये खुद आसन, तो माड़ा ख्याल है उस कौम और माशरे की तबाही ना भी सबब बन सन। मैं वालदैन अगे भी खुद, जो कि मैं टीचर हाँ, मैं खुद भी ये गल आखसा और बच्चों की भी आखसा कि यार क्वालिटी आनो, क्वांटिटी की तुसां रहन दियो। तुसां क्वांटिटी करके जिसलै गैस हो, तुसां ने लोग पेपर्स तक सन, बड़े मार्क्स, बड़ी अच्छी पोजीशन है, किसी अदारे गैस हो, तुसां ने अंदर वो अहलियत और सलाहियत नहीं होने लगी, क्योंकि असां सही तरीके नालों नहीं हासिल कीते होने लगे, तो असां उस अदारे ना तबाही ना सबब बनसा। अगर अदारे तबाह हो सन तो असां मुल्क तबाह हो गया सी, मुल्क तबाह हो सी तो असां पूरी कौम ही तबाह हो गया सी, असां कदे तरक्की ना कर सकन लगे। तो नौजवाना गई हो सी कि तुसां खेल तमाशियां विच भी हिस्सा किनो, ये बहुत ज़रूरी है। और एक दूए ना एहतराम करना भी सीखो, वालदैन ना एहतराम करो, बुजुर्गां ना एहतराम करो, असातिज़ा ना एहतराम करो। जिस भी बंदे वालदैन ना, असातिज़ा ना, बुजुर्गां ना एहतराम किया, वो ज़रूर कामयाब हो गया। ठीक है, जिस एहतराम नहीं किया वो नाकाम और नामराद हो गया और होना भी रहसी। ठीक है जी। तो मेरा इन वास्ते पैगाम है, तालीम ने नाल हम नसाबी सरगर्मियां भी हिस्सा किनो ज़्यादा से ज़्यादा, और इल्म हासिल करने की कोशिश करो, नंबर वधाण नहीं गेम विचों बाहर आ गए। शुक्रिया आसफ भाई। दोस्तों असां ये जड़ा थोड़ा जा वक्त असां बैठे हाँ इकट्ठे, कोई गल्लां कीतियां न, असां इन्हां गल्लां की विचों कोई खुलासा कढ़िया, खुलासा मुख्तसर जिहा ये कढ़िया आसफ भाई दियां गल्लां तो कि साढ़े पुराने तो मौजूदा रहन सहन ने फ़र्क असने नाल साढ़े दरम्यान मुहब्बतां खत्म हो गईयां, एक दूसरे की पहचान खत्म होएगी, एक दूसरे नाल हिरस खत्म होएगी, हत्ता कि असां की ये पोजीशन होएगी कि नौजवान नस्ल जिहड़ी है आने वाली या बच्चे कोई उन्होंने असां बारे पता भी कोई नहीं कि कौन सा बेटा वै। लिहाजा पुराने रहन सहन विचों अगर असां वापस मुड़ी ना सकने तो पुराने कल्चर तो जरूर मुड़ी सकने हैं कि असां वो तरीक़ेकार जिहड़े साढ़े बजुर्गां ने से उन्हां की अपनाया गच्छा। दूसरा मैं इन्हां दी गल्लां विचों एक चीज़ और कड्ढी है कि इन्हां आख्या कि असां मतलब पठवारी ने गल्ल कि पढ़ी गया गूढ़े को ना, यानी कि तुसां तालीम इस वास्ते ना हासिल करो कि तुसां नौकरी करनी है, तुसां कल अच्छे मतलब ग्रेड च अफसर भर्ती होना वै, बल्कि नाल तालीम इस वास्ते भी हासिल करो कि ताकि तुसें अच्छे बुरे बड़े निक्के नहीं पहचान भी होवे। ठीक है, इंसानियत नहीं तुसां ने अंदर कदर अच्छा है। और उस तो अलावा इन्हां कुछ बुजुर्गां हवाले दिते कि जिन्हां इस ग्रां वास्ते उन्हां दी खिदमात नो वो बुजुर्ग इस दुनिया पर मौजूद को नहीं, तो असां की सब तो पहले तो दुआ करनी चाहिए कि उन्हां बुजुर्गों की अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करें। तो नाल ही ये पैगाम भी है मास्टर आसफ होरां कि तुसां उन्होंने तरीक़ाकार की अपनाई के तो अपने ग्रां की मज़ीद जड़ा ना वो अगे तरक्की वाले पासे खड़ो। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना आसफ भाई तुसां ना कि तुसां वक्त दिता इस ग्रां ने हवाले नाल, और अज कल ने इस जड़ा माहौल सड़ा जा रहा उसने हवाले नाल तुसां साढ़े की इसने पर थोड़ा वक्त दिता और गुफ्तगू की। तो मैं तुसां बहुत शुक्रिया अदा करना। दोस्तों इस सिलसिला जारी रसी संगियां नी बैठक ना असां मुख्तलिफ मौजूआत पर तो मुख्तलिफ शख्सियतां नाल तुसां की मिलाने रहसां उन्हां शख्सियतां नाल कि जेड़े ग्रावां ने अंदर मौजूद नो, हर महकमे ने अंदर मौजूद नो, वो अपनी खिदमात देने पे
ते तुसां की ये प्रोग्राम तकने तो बाद अगर कोई भी तुसां ने जहन च चीज़ असनी है भई ये प्रोग्राम जेह्ड़ा इस च केह्ड़ी चीज़ दी बेहतरी असनी चाहिए तो ओह् तुसां माड़े की डायरैक्ट कॉल करी सकने हो, मैसेज करी सकने हो। इंशाअल्लाह असां तुसां ने म्यार उप्पर पूरा उतरने की कोशिश करसां। अल्लाह हाफिज़।